अपने परिवार के जो सदस्य हैं वही है वास्तव में पशु, उनकी तुलना पशुओं से की गई है। जो भी कृष्ण भावना भावित नहीं है वो सब पशु हैं, सरल सा अर्थ है इसका। और ये पशु बड़े खतरनाक होते हैं, शोषण करते हैं एक दूसरे का। समाज में एक दूसरे का शोषण किया जा रहा है। जो नौकरी करते हैं, जॉब में जाते हैं, उनको पता है किस तरह शोषण किया जाता है। नहीं, तभी आपको महीने के आखिर में सैलरी मिलती है। बॉस जो है वो एम्प्लॉय का शोषण करता है, राजा प्रजा का शोषण करता है, शिक्षक विद्यार्थी का शोषण करता है। आजकल तो शोषण ही चल रहा है, जितने भी शिक्षा संस्थाएं हैं वहां विद्यार्थियों का शोषण चल रहा है, खूब शोषण किया जा रहा है उनका धन लेकर डोनेशन के रूप में। और इस तरह से पूरा समाज जो है वो शोषण से भरा हुआ है, पोषण किसी का नहीं हो रहा है, सबका शोषण ही हो रहा है। और शोषण के कारण इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, इन इंद्रियों को तृप्त कर, न्यूनम प्रमत्ता कुरुते विक्रमा यत इंद्रिय प्रीति आपनोति। इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इंसान जो है वो विकर्म करता है, दुष्कर्म करता है, और इस कारण से उसको इस संसार में फंसे रहना पड़ता है। बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में उसको लगे रहना पड़ता है। शोषण, शोषण का ये जीवन है। कहीं भी जाइए शोषण हो रहा है, नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये जो है, अगर मैं इनके लिए काम नहीं करूंगा, इनको हाँ 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 नहीं करूंगा मैं, तो ये मुझे ना 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 करना शुरू कर देंगे और उसके बाद मेरी नौकरी गई। नहीं, नौकरी गई तो सब कुछ गया, फिर रहेगा कुछ नहीं। नौकरी गई, छोकरी गई, सब गई, टोकरी गई, कुछ नहीं रहा फिर जीवन में, सब कुछ गायब। तो इसलिए बहुत ही जो है अजीब सा संसार है ये, स्वार्थ का जीवन है, स्वार्थ से भरा हुआ पूरा जीवन है। अगर हम लोग एनालिसिस करें, मैं सोच रहा था तात्पर्य में पढ़कर हम क्या चर्चा करेंगे, तो हमने सोचा चलो इतिहास जो है उस इतिहास की चर्चा की जाए, किस तरह से हम लोग बचपन बिताते हैं और किस तरह से हम लोग युवावस्था में पहुंचते हैं और किस तरह से बुढ़ापे तक पहुंचते हैं। फिर बुढ़ापे में क्या होता है, बुढ़ापा तो अभिशाप है और बचपन से शुरू होती है कहानी। बचपन में हम लोग मम्मी पापा करते हैं या डैड करते हैं या मॉम करते हैं, इंग्लिश में, अंग्रेजी में, वेस्ट में, विदेशों में, और इस तरह से बचपन बीतता है खेल कूद में। बोलते हैं डैड जरा मुझे ये चाहिए, डैड मुझे ये चाहिए, मुझे ये लाके दो। एक स्टोरी है जिसमें जो है एक बच्चा जो है वो पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है, ग्रेजुएशन कर चुका होता है, और पिता ने कहा था बेटा अगर तुम फर्स्ट आओगे ना तो तुम्हें जो चाहिए मैं लेके दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है डैड मुझे स्पोर्ट्स कार लेके देना, मैं यूनिवर्सिटी में टॉप करके दिखाऊंगा। कितनी सारी आशाएं होती है माता पिताओं को अपने बच्चों से, और बच्चे बेचारे मेहनत करते हैं। फिर पढ़ाई का कितना प्रेशर रहता है, स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत प्रेशर रहता है, खासकर स्कूल में तो और ज्यादा प्रेशर है आजकल। आजकल के स्कूल जो है कॉर्पोरेट हाउस से कम नहीं है, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई 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 पढ़ाई, होमवर्क होमवर्क होमवर्क, और उसके बाद लोग पढ़कर बेचारा जाता है, क्लासेस अटेंड करता है, एग्जामिनेशन पास करना होता है, कितना टेंशन होता है, कितना कंपटीशन होता है। बचपन से ही उसके दिमाग में भर दिया जाता है यू हैव टू वर्क लाइक एस, बी प्रिपेयर्ड राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो बचपन से जो है उसका शोषण शुरू, वो बेचारा अध्ययन करने लगता है और धीरे धीरे वो पढ़ता है, अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, कई बार घर में तालियां भी बजते हैं। तो ये बच्चा बड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं डैड मैं यूनिवर्सिटी में टॉप करके दिखाऊंगा, आप मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स कार लेके दीजिएगा। और कहा डन। देखिए कितना स्वार्थ से भरा हुआ ये संसार है। तो बचपन में डैड 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 करके किया और सब कुछ ले लिया डैड से, और उसके बाद जब बड़े हुए तो सब कुछ भूल गए, सब कुछ पूरा शोषण किया पुत्र ने पिता का, पिता पुत्र का शोषण, या पिता का लिखा कि पिता पुत्र का शोषण करता है कई बार, या पुत्र जो है पिता का शोषण करता है, पुत्र अधिकार शोषण करते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू गो टू अशोका होटल, गिव मी सम मनी, गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी। तो उसके बाद वो बच्चा जो है फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और हाँ उसके बाद फिर क्या हुआ, जो उसने कहा यूनिवर्सिटी में टॉप करूंगा, तो यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया उसने,
और डैड बड़े खुश हुए, ठीक है बेटा, मैंने वचन दिया था, मैं तुम्हारा अपना वचन का मैं बिल्कुल पक्का हूं, देखो तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूं। एक किताब दी, एक बुक दिया, और बुक को रैप किया हुआ था, गिफ्ट पैक, उसमें रेड कलर का रिबन डाला हुआ था, और रिबन को खोला डैड ने और कागज को खोला, तो इससे पहले कि वो किताब खोल के देखता, लड़का चिल्ला पड़ा, व्हाट इज दिस डैड, ये क्या दे रहे हैं आप मुझे? आपने वायदा किया था कि आप मुझे स्पोर्ट्स कार ला के देंगे, और आप मुझे एक किताब दे रहे हैं। किताब को पटक के चला गया टेबल में, और उसके बाद घर छोड़ के चला गया। और यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, तो उसने जो है उसको काफ़ी क्या कहते हैं प्लेसमेंट्स मिले इधर उधर, धीरे धीरे वो जॉब करने लगा, और उसके बाद वो बिजनेसमैन बन गया, और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, अच्छा कमाने लग गया। कुछ वर्षों के बाद, 5-10 साल के बाद जो है उसको फ़ोन आया घर से, उनके रिलेटिव ने फ़ोन किया कि आपके डैड शरीर छोड़ चुके हैं, प्लीज़ कम बैक इमीडिएटली। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे साइन कराने हैं, उन्होंने विल लिखा हुआ है, लास्ट विल, कुछ आपके नाम पे प्रॉपर्टी है। तो वो लड़का जो है बहुत दुखी हुआ, वापस आया और घर में डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा है, वो कबोर्ड खोल रहा है, कभी अलमारी खोल रहा है, कभी ड्रॉस खोल रहा है, कभी कुछ खोल रहा है, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है जिसमें विल है कि प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम पर है, मेरे लड़के के नाम पर। एक ही लड़का है घर में, सारी प्रॉपर्टी लड़के के नाम पे, करोड़ों करोड़ों की जायदाद। मजा आ गया, लॉटरी लग गई। और ढूंढ रहा था, अब जानते क्या हुआ, गुस्सा हो चला गया था घर छोड़ के वो, और उससे वो जो है किताब, वो किताब वहां पड़ी हुई थी, उस कबोर्ड में किताब पड़ी थी, उस किताब को खोल के देखा, वो गिफ्ट बैग को खोल के देखा, किताब को जो खोल के देखा तो देखा वो भगवत गीता थी। भगवत गीता के पेजेस को पलटा उसने, और भगवत गीता के पेजेस को जब पलटा तो लास्ट पेज जब देखा, उसमें जानते क्या था, उसमें एक चाबी थी, गाड़ी की चाबी, वो जो बैक कवर में उसको चिपका के रखा हुआ था, और उसमें वो डैड ने, उनके फादर ने एक मैसेज दिया था, ये मेरे लड़के के लिए है जिन्होंने उसने मुझे गर्वित किया, ही मेड मी प्राउड। हाँ, कि वो टॉप आने के बाद, यूनिवर्सिटी में टॉप करके मुझे उसने क्या किया है, ही हैज मेड मी प्राउड, यानी कि मेरे रेपुटेशन को बढ़ाया है। सो दिस इज अ प्रेशियस गिफ्ट व्हिच आई वांट टू गिव टू माय सन। तो वो देख के रोने लगा। उसने कहा अगर काश मैंने किताब खोल के देखा होता तो किताब के पीछे भी देख लेता, गाड़ी की चाबी है वो स्पोर्ट्स कार की, उसमें लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ कि मैंने सारा पेमेंट कर दिया है, अब जाओ शोरूम से गाड़ी ले आओ। यानी कि मतलब चाबी पहले लाके दे दिया था, गाड़ी शोरूम वाले को बता दिया कि चाबी हमें चाहिए ताकि मैं अपने लड़के को सरप्राइज दे सकूं, और वो शोरूम जाके गाड़ी लेकर आए। तो देखिए किस तरह से स्वार्थ भरा यह संसार है। हम लोग कुछ ना कुछ आशा करते हैं दूसरों से कि हमें पिता देते रहें, और उसके बाद फिर शादी हो जाती है, शादी होने के बाद बर्बादी शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद डिमांड शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सेंस से अटैच हैं, सेंस एंजॉयमेंट से अटैच होते हैं। तो इस तरह से क्या है, वो स्लेव बन जाता है, और फिर उसको सुनना पड़ता है अपनी वाइफ के कहने पर, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति। और फिर धीरे धीरे देखते हैं कि माता पिता भी वृद्ध हो रहे हैं, और पिता भी खांस रहे हैं, माँ भी खांस रही है, और उसके बाद धीरे धीरे पिता क्या करते हैं, अपनी सारी जायदाद संपत्ति जो है लड़के के नाम पे कर देते हैं। लड़के की वाइफ कहती है, बहू कहती है, ये दिन भर खांसते रहते हैं, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, अब तो जायदाद हमारे नाम पे हो चुकी है, ये अलग नहीं रह सकते हैं क्या, हमारे साथ रहने की क्या जरूरत। लड़का जो अपने पिता को घर से बाहर कर देता है वाइफ के कहने पर, जोरों का गुलाम, और उसके बाद जो है वाइफ के कहने पर अपने पिता को घर से बाहर कर दिया जाता है। ये रियल स्टोरी है, मैं बता रहा हूं आपको, इसी शहर की, दिल्ली शहर की, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, नाम नहीं बताऊंगा मैं, उसने अपने लड़के को सारा का सारा बिजनेस दे दिया, और लड़के ने जो है 2 दिन के अंदर अपने पिता को घर से बाहर कर दिया, आउट। देखो, ये है वास्तविक संसार, ये है कड़वा सच, दिस इज द नेकेड ट्रूथ। आप तालियां बजा रहे हो या बजाने वाले थे, लेकिन ये कड़वा सच है संसार का। और पिता को जो है बाहर कर दिया, गेट आउट, और पिता जो है बेचारा रोता रोता चला गया। इंडिया टुडे में एक स्टोरी आई थी, मैं बताता हूं आपको।
इंडिया टुडे में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और कोई नाम नहीं लेगा, तो वो जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और इंडिया टुडे में उसकी स्टोरी आई थी। तो वो रिटायर हो गया था। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, मैंने बहुत जीवन भर काम किया है, अब मैं थोड़ा घूमना फिरना चाहता हूँ। उनका अपना पैसा बहुत था और बेटे के नाम पे भी कुछ लिया हुआ था। ये थोड़े इंटेलिजेंट थे, जो डैड थे, फादर थे, ये बस इंटेलिजेंट, सारा पैसा दिया नहीं था लड़के को, कुछ पैसा अपने लिए भी रखा हुआ था। और वो डैड जो है चले गए, यात्रा में निकल गए, तीर्थ यात्रा में। 1 महीने के बाद वापस आए। वापस जब आए तो देखा कि उनका जो फर्स्ट फ्लोर है, जिसमें 4 कमरे थे, बड़े बड़े कमरे थे, डाइनिंग, ड्राइंग और इस तरह से 2 बेडरूम, काफ़ी स्पेशियस फ्लैट था ये। और मतलब 3 फ्लोर से बड़े, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत बड़ा घर था इनका। और जो वो गए थे फर्स्ट फ्लोर में ताला लगा हुआ था। ताला लगा था तो वो बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने कहा अरे ये ताला लगा तो था, पहले भी ताला लगा के गए थे, ये ताला बदल गया था। ताला वो नहीं था जो ताला ही लगा के गए थे। पहले इंडियन लॉक था, चाइनीज लॉक लगा हुआ था और ज़्यादा पक्का लॉक लगा हुआ था। लड़के को बुलाया कि बेटा ये क्या है, ये ताला बदल क्यों गया है? तो लड़के ने कहा कि हमने कुछ रिनोवेशन किया था, कुछ चेंजेस किया घर में, आपके लिए हमने दूसरा कमरा जो है रखा हुआ है और ये हमने कमरा जो है किराए पे दे दिया है। किराएदार कुछ ही दिन में आने वाले हैं। कितना किराया मिलेगा तुम्हें? अब बहुत बड़ा फ्लैट था तो, और बहुत पॉश लोकेलिटी में था वो, मलाबार हिल्स में, बॉम्बे के। तो बोल रहे हैं कि इसका महीने का किराया 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया बैठे बैठे मिलेगा? नहीं। और मेरा कमरा कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, मैं दिखाता हूँ डैड, आपका आइए, नीचे आइए। घर के पीछे जहाँ गिरा था उसके बाद एक छोटा सा कमरा था, वहाँ एक बेड बिछाया हुआ था, 6 फुट का कमरा था, 6x4, जितना एक व्यक्ति को चाहिए उतना बेड था उसमें। ये डैड आपके लिए कमरा है। तो व्हाट नॉनसेंस। मैंने जिंदगी भर कमा के इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, और अंत में ये क्या कर रहे हैं, मेरे को ही भगा दिया उन्होंने घर से। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं तुम्हारे पर डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरे पास अपना भी पैसा है। तो वो उनके पिताश्री जो है, डैड जो है, घर छोड़ के चले गए, अकेले चले गए। एनी परचेज अंदर फ्लैट, वो अलग रहने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो रहा है संसार में। देखिए शोषण हो रहा है, शोषण, बिल्कुल स्वार्थ का जीवन है, कोई किसी का नहीं है। ऐसा लगता है कि बस हम लोग जो है, कोई रिश्तेदार है, कोई ऐसा सगा संबंधी है, लेकिन सारे रिलेशनशिप जितने भी है संसार में, ये वास्तविक में क्या है, सब टेम्पररी है। परमानेंट रिलेशनशिप कोई नहीं है संसार में। ऐसा लगेगा कि हम सब एक साथ मिले हुए हैं, जस्ट लाइक जैसे ट्रेन में कोई जा रहे हैं, पैसेंजर्स एक साथ बैठकर जा रहे हैं और कुछ समय के लिए लगता है कि एक साथ रह रहे हैं। रिलेशनशिप बड़ा परमानेंट लगता है, पक्का लगता है, बातें करते करते फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही स्टेशन आता है सब बिखर जाता है, सब बिखर जाता है। और मरने के बाद तो वैसे कोई नहीं पूछता है। अरे जीते हुए नहीं पूछा तो मरने के बाद कौन पूछेगा?